तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि कितनी टर्म है जो 7 से डिवाइड हो सकेंगी, वो भी 3 डिजिट्स नंबर। तो 3 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मान लेते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 99 तक तो क्या है सेकंड डिजिट ही आती हैं। तो 100 से, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999, क्योंकि 1000 पर 4 डिजिट हो जाती हैं। तो अब इसके बीच की हमें ये बतानी है कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो कि किससे 7 से डिविजिबल होंगी। तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं 100 को। 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 101 7 1 7 7 8 नहीं हो रहा, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा हमारे पास। और 102 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं। इस तरह से हम कैरी ऑन करते चलेंगे तो डायरेक्टली हमारा 105 है जो ये 7 से डिवाइड होगा। तो 105, अब इसके बाद होता है 112, कंटिन्यू सो ऑन ऐसे ही रहेगा। और लास्ट डिजिट है जो वो क्या होगा हम देख लेते हैं। 999 है जो ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। तो ये क्या है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं 99, यहाँ देख लेते हैं 8 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 7 देख लेते हैं, 7 भी नहीं हो रहा है। यहाँ 6 देख लेते हैं, 7 2 फिर 14 होते हैं। फिर 995 देख लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो हम डायरेक्टली हमें यहाँ अगर 4 हमारे पास रिमेनिंग होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 7 से डिवाइड होगा, यानी कि 994 जो है वो 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गई, एक एपी हो गई। तो वो एपी क्या हमारे पास, ये हमने मान लिया कि ये फर्स्ट नंबर पे पड़ा है, ये सेकंड नंबर पे पड़ा है, और कंटिन्यू ऐसे ये 994 है जो इसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये किस नंबर पर है। तो इसको हम AN मान लेते हैं। तो अब हमें हाउ मैनी डिजिट्स, ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जो वो भी 3 डिजिट्स नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगी, वो निकालनी है। तो इसका मतलब कि इसको निकालना है हमें, ये किस नंबर पे पड़ा है। तो हम इसके लिए AN निकाल लेते हैं। तो AN इज इक्वल होगा A + n - 1 × D। तो AN हमारे पास क्या है 994 इज इक्वल, A है हमारे पास 105 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है इंटू D। D हम कहाँ से निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास ये AP है तो A2 - A1 निकालते हैं D। तो A2 हमारे पास क्या है 112, और इसमें से हम 105 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास D क्या होगा 7। तो हम यहाँ D रख लेते हैं। तो 994 इज इक्वल 105 प्लस 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, 7 1 7। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके ये माइनस होगा। तो 994 में से अगर हम 105 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिमेनिंग होता है 889। अब इसी तरह से ये जो 7 है इस तरफ माइनस है, इस तरफ आके क्या होगा प्लस होगा। 9 और 7 कितने होते हैं 16, यहाँ होगा हमारे पास 9 और 8, तो 896 हमारे पास होगा, और इस तरफ होगा 7n। तो हम 7n को क्या करेंगे यहीं रख लेंगे, इज इक्वल 896, n इज इक्वल कितना होगा हमारे पास 896/7। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 896 को 7 से डिवाइड, 7 1 7, 7 2 14, और 7 8 56। ये पूरा हमसे इससे डिवाइड हो रहा है। तो n जो है हमारे पास वो कितना आया 128। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 994 है ये 128 नंबर्स पर पड़ा है, यानी कि हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो वो 128 होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, यानी कि जो 4 के मल्टीपल हैं वो कितने होंगे। तो किसके बीच में पूछा हमसे 10 और एंड 250 के बीच में। तो 4 से हम देखते हैं 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, बट
जो ये 10 है, जो ये वैसे भी 4 का मल्टीपल है या नहीं, ये आप बताएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 12 जो है इन दोनों के बीच में आता है, जो 4 का मल्टीपल है। 12 के बाद 16 और इस तरह से सो ऑन रहेगा। तो अगर 250 को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 पे जा रहा है अब। तो इसके बाद 4 से डिवाइड होने वाली डिजिट क्या है, 248 है, जो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये हमारा डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारी ये लास्ट डिजिट क्या होगी, 248 होगी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, वही टर्न आती है कि ये पहले नंबर पर पड़ा है, ये दूसरे नंबर पर पड़ा है, और इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, an निकाल लेते हैं। तो an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास क्या है, 248, और a क्या हमारे पास है, ये जो हमने p बनाई थी 12 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी क्या है, देखिए मैंने पिछले एक सम में बता दिया था, उसमें से निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, यानी कि 16 माइनस 12। तो a1 और d हमारे पास कितना हुआ, 4। ये 12 जो है इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस होगा। तो 248 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो 236 हमारे पास आ जाएगा। 236 इज इक्वल 4 इनके साथ मल्टीप्लाई है। अब ये 4 इस तरफ माइनस है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं तो 240 हो जाएगा, इज इक्वल 4n। तो 4n इज इक्वल 240 हुआ, और n इज इक्वल 240/4। तो 4 6 जा 24 और 0, तो n हमारे पास क्या हुआ, 60। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 और 250 के बीच में जो नंबर है वो 60 हैं, जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।